बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोतीब हसन एंड यू वॉच माई चैनल चश्मिश टेक। आज की इस वीडियो के अंदर हम निश सिलेक्शन सीखने जा रहे हैं कि निशेस कैसे सिलेक्ट की जाती है। आपको बड़े से बड़ा यूट्यूबर और पेड कोर्सेज के अंदर ये सिखा देता है कि ये निशेस हैं, आप इन निचेस के ऊपर काम कर सकते हो। आपके साथ ये शेयर कर देते हैं कि आप किचन की प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर लो, आप होम्स की प्रोडक्ट के ऊपर काम कर लो, आप सिक्योरिटी की प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर लो, आप इन कैटेगरीज के अंदर काम कर सकते हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि आपको ये नहीं पता होता कि निश सेलेक्ट कैसे करनी है। हमें कैसे पता चलेगा कि अगर हम किचन्स के अंदर जा रहे हैं, हम होम्स की प्रोडक्ट्स के अंदर जा रहे हैं, हम लगेज के अंदर जा रहे हैं, हम वॉचेस के अंदर जा रहे हैं, तो भाई हमारे लिए कौन सी प्रोडक्ट बेस्ट रहेगी, कौन सी निश बेस्ट रहेगी जिसके अंदर कंपटीशन लो है, जिसके अंदर हम जल्दी रैंक हो सकते हैं, जिसके अंदर हमारी साइट्स को कम से कम हिट लगेगी, गूगल से हम बच सकते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा? आपको आइडिया है इस चीज़ का? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जस्ट क्या है कि मंजन बेचा जाता है, यहाँ पर गाइड नहीं किया जाता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको ये सिखाया जाए कि निश सिलेक्शन कैसे की जाती है। जब आपको निश सिलेक्शन का आइडिया हो जाएगा तो यकीन माने कि आप इसी को एक निश बनाते हुए फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप इसी की सर्विसेज दे के अर्निंग कर सकते हैं। इसलिए आपने अभी फ्रीलांसिंग का माइंड में नहीं लाना, आपने इसी को सोच के चलना है कि भाई हम अपनी वेबसाइट के लिए निश सिलेक्शन करने जा रहे हैं। तो निश जो होती है ना, वो आपकी समझ लें कि एक बैकबोन होती है आपकी वेबसाइट की। जब तक आपकी बैकबोन स्ट्रांग नहीं होगी, आप चल नहीं सकते, आप दौड़ नहीं सकते। तो इसी तरह वेबसाइट की निश जब तक स्ट्रांग नहीं होगी, लो कंपटीशन वाली नहीं होगी, आपकी वेबसाइट बिल्कुल फ्लॉप है। आपकी वेबसाइट कभी भी रैंक नहीं कर सकती। आप जितनी मर्जी बैकलिंक्स बना लें, आप जितनी मर्जी उसके ऊपर मेहनत कर लें, हार्डवर्किंग कर लें, आपकी वो वेबसाइट कभी रैंक नहीं होगी और गूगल कभी भी उसको प्रेफरेंस नहीं देगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके कंपटीशन के अंदर 30 वेबसाइट पड़ी हुई हैं जो कि गूगल के फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक हो रही हैं। तो क्यों आपको प्रेफरेंस दे के आपको फर्स्ट पेज पे लाए? भाई जब तक हमारी निश सिलेक्शन बेटर नहीं होगी, हमें गूगल प्रेफरेंस नहीं देगा, सीधी सी बात। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ जो कि हम डेली बेस पे फील करते हैं कि भाई अगर आप कहीं पर भी जाओ, किसी की शादी में जाओ, कहीं पे फंक्शंस वगैरह में जाओ, वहाँ पर अगर आप एक नई गाड़ी, एक फॉर्च्यूनर टाइप को आप लेकर जाते हो तो आपको वहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी। या फिर अगर आप एक सिंपल सी टूटी फूटी मोटरसाइकिल पे जाते हो तो वहाँ पर आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो एब्सोल्युटली आप उस बंदे को प्रेफरेंस मिलेगी भाई जो फॉर्च्यूनर पे आया होगा, ब्रेक मारी, उसके उतरा और नीचे उतरा गाड़ी से और 7-8 बंदे खड़े हैं, फूल डाल रहे हैं, फेंक रहे हैं और हार उसके गले में डाल रहे हैं, और वहीं पर आप आए हो चुप करके मुंह लटका कर अंदर जा रहे हो शादी हाल में, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। तो दैट्स इज द पॉइंट भाई, जब तक आप स्ट्रांग नहीं होगे तो आपको प्रेफरेंस नहीं मिलेगी। तो इसी तरह निश भी यही चीज़ है। अब आपको इतनी अच्छी एग्जाम्पल से मैंने गाइड कर दी है, तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम आएगा निश सिलेक्शन के बारे में। तो इंशाल्लाह बकिया मज़ीद चीज़ें हम वीडियो के अंदर जाकर डिस्कस करते हैं, जो कि एक ज़बरदस्त वीडियो है। ये मेरे पेड कोर्स का पार्ट थी जो कि फ्री के अंदर आपको सिखा रहा हूँ जस्ट आपकी हेल्प के लिए। तो इसलिए आपने निश सिलेक्शन को समझना है। सबसे पहले आइडियाज़ तो यार लाखों मिल जाते हैं, बट सिलेक्शन का नहीं हमें पता चलता। तो इसलिए आपने इस वीडियो कंप्लीट वॉच करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया जाएगा। और वो बंदा जिसको बिल्कुल आइडिया नहीं है वो भी निश सिलेक्शन के अंदर, तो वो भी निश सिलेक्शन का अपने आप को मास्टरमाइंड समझेगा। तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को आपने लाजमी ऑन कर देना है, क्योंकि अमेजोन का कंप्लीट कोर्स चल रहा है, आपको डेली बेस पे अपडेट मिल सकें और आप इस कोर्स को वॉच करने के बाद इस काबिल हो जाएं कि आप भी मंथली $500 से लेकर $1000 जनरेट करना स्टार्ट कर दें। तो सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू डेस्कटॉप स्क्रीन। और यहाँ पर अमेजोन निश रिसर्च करने जा रहे हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, और किसी भी वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए निश रिसर्च इज इम्पोर्टेंट। तो इसलिए निश रिसर्च के ऊपर आप टाइम लगाएं, बेशक आप 1 मंथ लगा लें, बेशक 2 मंथ लगाएं, या फिर आप फर्स्ट डे ही ऐसी निश को रिसर्च कर लें जो कि बिल्कुल लो कंपटीशन हो और ऐसी निश हो जो कि इस क्राइटेरिया को कंप्लीट करती हो, जो कि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्राइटेरिया बताने वाला हूँ। ये आपने वीडियो गौर से सुननी है, कानों में हैंड फ्री लगा लें। अगर आप कहीं शोर में हैं तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि शोर से बाहर निकल आपने इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करना है। ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है कि
आप तमाम कोर्स को एक साइड पे रख दें, इस निश रिसर्च वाले कोर्स को, आप इस निश रिसर्च वाली वीडियो कंप्लीट वॉच कर लें। आपको एक यही वीडियो आपको अच्छे खासे पैसे कमा कर दे सकती है अगर आप इसी की फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दें। तो ये आज की कमाल की वीडियो इसलिए होने वाली, और इसके अंदर मैंने तमाम टॉपिक्स क्लियर कर दिए हैं कि माइक्रो निश, मैक्रो निश, निश सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर क्लियर होगी। और इस वीडियो को देखने के बाद आप एक मास्टरमाइंड होंगे अमेज़न निश रिसर्च के कि भाई मुझसे ऊपर तो कोई निश रिसर्च कर ही नहीं सकता। ये एक चैलेंजिंग वीडियो है इंशाल्लाह। तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास मैक्रो निश और माइक्रो निश। अमेज़न या किसी और कैटेगरी के अंदर आप चले जाएं, दो तरह की निशेस होती हैं, एक मैक्रो निशेस होती है और दूसरी माइक्रो निश होती है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले ये थोड़ा सा क्लियर कर दें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये दोनों में डिफरेंस क्यों रखा जाता है और हमें किसकी तरफ जाना चाहिए और किसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले जी हमारे पास मैक्रो निश। मैक्रो निश के अंदर हम फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं कि मेरे पास एक शूज है जो कि एक मेरी निश है। मैं कहता हूं कि भाई मैं शूज के ऊपर काम करना चाहता हूं, लेकिन यहां पर मैं आपको रोकता हूं, यहां पर तमाम आपको जितने भी ब्लॉगिंग मास्टर हैं वो आपको रोकेंगे कि भाई शूज के ऊपर काम नहीं करना। आप कहोगे कि यार क्यों नहीं काम करना, मैं आपको बताता हूं। आप यहां पर काम करोगे ऑफिस शूज के अंदर, स्कूल शूज के अंदर, शूज फॉर मैन, शूज फॉर वुमेन। अब देखें, अगर आप शूज के ऊपर काम करते हो तो नीचे मजीद कितनी कैटेगरीज आ जाती हैं। ऑफिस शूज आ जाते हैं, स्कूल शूज आ जाते हैं, शूज फॉर मैन, शूज फॉर वुमेन। तो लाइक 100 ऑफ कैटेगरीज, सब कैटेगरीज बन रही हैं अंडर शूज के। तो अगर आप एक शूज को सिलेक्ट करके बैठ जाओगे तो आपके नीचे ये तमाम कैटेगरीज वाली अकेली सिंगल वेबसाइट आ जाएंगी। आपके कंपटीशन के अंदर अकेली शूज नहीं आएगी, आपके कंपटीशन के अंदर ऑफिस शूज वाली एक अलग साइट आ जाएगी, स्कूल शूज वाली एक अलग साइट आ जाएगी, शूज फॉर मैन एंड वुमेन वाली एक अलग वेबसाइट आपके कंपटीशन के अंदर आ जाएंगी। अभी तो ये मैंने जस्ट 4 कैटेगरीज निकाल के रखी हैं, लेकिन अंडर शूज के हजारों कैटेगरीज बनती हैं जो कि आपको बिल्कुल उसके बारे में हाउ नो नहीं होगी। तो इसलिए हमने ऐसी निश की तरफ जाना ही नहीं जिसके अंडर हमारे हजारों कंपटीटर बैठे हों। हमें ऐसी निश चाहिए जिसके अंदर हम हो और हमारी निश के मिलता जुलता कोई एक आध कंपटीटर हो और वही उसको टारगेट कर रहा हूं। अब देखिए कि अगर आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो भाई इट्स कॉम्पिटिटिव, और अगर आप इसके ऊपर कहते हैं कि भाई मैंने काम करना है, शूज के ऊपर ही काम करना है, तो मैं इसके ऊपर काम करूंगा, आर्टिकल्स लिखूंगा, तो भाई इसके लिए आपको जो बजट चाहिए वो मिनिमम 1 मिलियन का चाहिए। मतलब कि पाकिस्तानी 10 लाख रुपए अगर आपके पास हो तो आप इस वेबसाइट को रन कर सकते हैं। आप मैक्रो निश साइट रन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि भाई मैक्रो निश हो गई, ठीक है, इसके अंदर कंपटीशन है, हम नहीं काम कर सकते, तो हम किस तरफ जाएं। आपके पास सेकंड ऑप्शन होता है माइक्रो निश का। मैं आपको इसको ओपन करता हूं। अब देखें कि यहां पर शूज था और यहां पर एक कैटेगरी बन रही है फुटबॉल शूज की। मतलब कि हम अब सब कैटेगरी के अंदर आ चुके हैं। अब हम शूज के ऊपर नहीं काम करें, हम चाहते हैं कि भाई शूज तो मेरी मेन कैटेगरी है, लेकिन मैं जो साइट बनाने जा रहा हूं फुटबॉल शूज के ऊपर बनाने जा रहा हूं। अगर आप देखें फुटबॉल शूज के अंदर भी सब कैटेगरीज मजीद और बनेगी, लेकिन हमने ऐसी मजीद सब कैटेगरीज माइक्रो बिल्कुल नहीं जाना जिसके अंदर तो हमें प्रोडक्ट ही ना मिले। हमने मीडियम कैटेगरी के अंदर रहना है, मीडियम कंपटीशन के अंदर रहना। अब आप फुटबॉल शूज को एक एग्जांपल के तौर पे चलें कि शूज और फुटबॉल शूज में डिफरेंस आ गया। जी हाँ, बिल्कुल फुटबॉल शूज के अंदर डिफरेंस आ गया। अब मैं इसको मजीद एक्सपेंड करता हूं। अब आप फुटबॉल शूज के अंदर काम करोगे ना, तो आप ये आर्टिकल लिखोगे, बेस्ट फुटबॉल शूज अंडर 500, बेस्ट फुटबॉल शूज फॉर जंपिंग, बेस्ट फुटबॉल शूज फॉर रनिंग, और आप इस तरह के टारगेटेड कीवर्ड्स को टारगेट करोगे तो आपको आपकी निश के रिलेटेड कीवर्ड्स मिलेंगे। बट यहां पर मैक्रो के अंदर क्या हो रहा था कि हमें पहले मेन कैटेगरी हमारी शूज थी, उसके अंदर सब कैटेगरी हमें मेरी थी ऑफिस शूज। ऑफिस शूज के अंदर जाकर हमें फिर हम कीवर्ड्स बना सकते थे। लेकिन अगर आप फुटबॉल शूज के नीचे जाओगे तो यहां पर ऑलरेडी आप डायरेक्टली कीवर्ड्स के ऊपर मूव करोगे। तो इसलिए मैक्रो और माइक्रो का डिफरेंस आपको क्लियर हो चुका होगा कि भाई एक तरफ तो कैटेगरी हमें बड़ी मिल रही है शूज, और एक तरफ हमें एक ऐसी कैटेगरी उसके अंडर मिल रही है जिसके अंदर हमें कंपटीशन लो मिल रहा है। तो हम उसकी तरफ जाएंगे जिसमें कंपटीशन बिल्कुल लो हो, एग्जैक्ट हमें लो कंपटीशन कीवर्ड्स मिल रहे हो, ना कि हमें ऐसी निश सेलेक्ट कर लें जिसके अंदर मजीद फिर सब कैटेगरीज। इसलिए हमने ऐसी निश को टारगेट नहीं करना जो कि लो कंपटीशन ना हो बल्कि कंपिटिटिव निश हो।
अब इसको मजीद एक्सपेंड करता हूं। अब ये इट्स इजी टू रैंक है, क्यों, वो मैंने आपको रीजन बता दी है। अंडर बजट है, अंडर बजट ये है कि आप एग्जैक्ट यहां पर उस कीवर्ड्स को टारगेट करोगे जो कि लो कम्पिटिटिव कीवर्ड्स होंगे। आप कब अंडर बजट रहते हुए आप अपनी वेबसाइट को बिल्ड करके रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट कर दोगे। तो ये होती है जी माइक्रो निश और मैक्रो निश, जो कि आपको बता दिया है कि इनके अंदर ये वाला डिफरेंस होता है। अभी हमारा मेन पार्ट तो रहता है निश सिलेक्शन का। आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि मेन पार्ट हमारा निश सिलेक्शन है। अभी यहां पर पता है क्या है कि YouTube के ऊपर चले जाएं, पेड कोर्सेज के अंदर आप चले जाएं, वहां पर आपको ये तो बता देते हैं कि भाई ये पेड कि ये तो आपकी माइक्रो निश है, ये मैक्रो निश है, आप इसके अंदर किसी के अंदर काम कर लें। लेकिन आपको ये नहीं बताते कि यार हमने वो वाली निश कैसे सिलेक्ट करनी है, क्योंकि हमारा मेन होता है निश सिलेक्शन का। जब हमें पता ही नहीं है, हमें ये तो पता है कि भाई हमें माइक्रो का भी पता है, हमें मैक्रो का भी पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि भाई उनको सिलेक्ट कैसे करें। हम फिर ना कहीं कॉम्पिटिशन के अंदर चले जाएं। हम माइक्रो के अंदर तो चले जाते हैं, लेकिन माइक्रो के अंदर हमें ये कैसे पता चलेगा कि भाई इसके अंदर कॉम्पिटिशन है या फिर नहीं है। तो दैट्स इज द प्रॉब्लम वेयर आवर वेबसाइट इज नॉट। तो यहां पर मेन प्रॉब्लम आती है कि हमारी वेबसाइट रैंक नहीं हो पाती। तो इसलिए आपने अभी ये पार्ट स्किप नहीं करना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। ओके, निश सिलेक्शन की तरफ अब आते हैं। तो इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर दे। भाई मैं आपसे कोई पैसे नहीं ले रहा, पेड कोर्स नहीं है, बिल्कुल फ्री आपको ये तमाम कोर्स करवा रहा हूं। तो लिंक इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, तमाम वीडियोस को आप वॉच कर सकते हो। अभी यहां पर मजीद इसको एक्सपेंड करता हूं जी। निश सिलेक्शन के अंदर हम माइक्रो निश को सिलेक्ट करेंगे और माइक्रो निश के अंदर हम ये देखेंगे कि जो हमारी निश है Amazon एफिलिएट की, उसका जो कंपटीशन है, उसका जो कमीशन रेट हमें मिल रहा है वो 3 to 4.5% कमीशन होना चाहिए। अब आप यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं वो अब थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई कमीशन अब यहाँ से कहाँ पर आ गया। तो मैंने इसके पहले एक वीडियो बना दिया रेडी कि कमीशन रेट Amazon एफिलिएट का कैसे देखा जाता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप कमीशन रेट को देखते हुए अपनी निश को सिलेक्ट करते हो। अगर आप बाय मिस्टेक ऐसी निश सिलेक्ट कर बैठते हो जिसके अंदर हमें कमीशन ही बिल्कुल 0% मिल रहा है, तो हम वहां पर खा कर नहीं करेंगे। तो इसलिए हमने ऐसी वेबसाइट, हमने ऐसी निश को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर कमीशन हमें 3 to 4.5% मिल रहा हो। अब यहाँ पर जो मैंने आपको बता दिया ना 3 to 4.5%, आपने इसके अंडर रहते हुए प्रोडक्ट सर्च करनी है, ना इससे ऊपर जाना है ना इससे आपने कम जाना। एंड इसके बाद मजीद एक्सपेंड करता हूँ इसको कि आपकी जो निश है उसके अंदर ये 3 चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक वेरिएशंस ना हो उस प्रोडक्ट की, मतलब कि वेरिएशंस मीन्स कि लार्ज साइज, मीडियम साइज़ और उसके बाद स्मॉल साइज़, इस तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं जिनको लोग और जिनको यूज़र्स बहुत ज़्यादा कम परचेज़ करते हैं, तो इसलिए उनके ऊपर सेल्स आने के बहुत कम चांसेस होते हैं। और ऐसी प्रोडक्ट जिसके अंदर कलर्स वेरिएशन बहुत ज़्यादा हों, फॉर एग्जांपल आपको शर्ट है उसके अंदर डिफरेंट कलर्स आते हैं, मल्टीपल कलर्स आते हैं। इसी तरह मज़ीद और एग्जांपल्स के तौर पर आप निकाल सकते हैं, कोई प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। तो इसलिए आप ऐसी प्रोडक्ट की तरफ ना जाएँ जिसके अंदर वेरिएशंस हों, कलर्स हों और ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स ना हो, मतलब कि कोई ऐसी कांच की या कोई मिरर टाइप किस तरह की प्रोडक्ट्स ना हो जो टूटने का ज़्यादा खर्चा हो। जब वो टूट जाती है तो वो आगे से जो क्लाइंट होता है या जो यूज़र होता है जिसने वो प्रोडक्ट परचेज की होती है, यूज़र वो प्रोडक्ट परचेज नहीं करता और वो पैसे की वैसे हमारे पास दोबारा अगेन अमेजोन के पास वापस आ जाती है। तो इसलिए हमें फिर कमीशन नहीं मिलेगा। इस तरह की प्रोडक्ट्स को आपने बिल्कुल सेलेक्ट नहीं करना। इसके बाद आ जाती है कि अब हमने जो प्रोडक्ट, ये तो ठीक है मेन क्राइटेरिया हो गया, बट अभी जो हमारा मेन निश सिलेक्शन का क्राइटेरिया जो मैनुअली हम गूगल पे जाकर सर्च करते हैं वो ये है कि आप कोई भी निश सिलेक्ट करते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं फुटबॉल शूज़ ही कर लेता हूँ। अभी आप देखें कि यहाँ पर फुटबॉल शूज़ मैंने सर्च किया और इसका सर्च वॉल्यूम जो 2,01,000 आ रहा है, मतलब कि ये अच्छी खासी सर्च वॉल्यूम वाली निश है। और इसके अंदर जो मिनिमम मैंने आपको बताया कि कितना सर्च वॉल्यूम होना चाहिए वो 1500 है जस्ट, और यहाँ पर कितना शो हो रहा है, यहाँ पर 2,01,000 यहाँ पर, और यहाँ पर 2,01,000 पर मंथ का वॉल्यूम आ रहा है। अब आप कहेंगे हमारे पास ये वाला नहीं शो हो रहा, तो इसके लिए एक एक्सटेंशन होती है कीवर्ड एवरीवेयर की, आप इसको इंस्टॉल कर लें तो आपको ये तमाम सर्च वॉल्यूम शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल आपको एक ऐसी निश मिल जाती है जिस तरह मुझे अभी मिली है कि फुटबॉल शूज़ है जिसके अंदर 1500 से ज़्यादा ही सर्च वॉल्यूम आ रहा है। अब हम इसको मज़ीद एक्सपेंड करते हैं। अब हम चेक करेंगे कि भाईजान इसकी जो केडी है वो 20 होनी चाहिए या 20 से बिलो हो, 20 से मैक्सिमम ना हो। अब ये केडी क्या होती है, ये एक फुटबॉल शूज़ है।
इसको हम अगर ब्लॉगिंग की लैंग्वेज के अंदर देखें तो ये एक वर्ड नहीं है, ये एक कीवर्ड है, इसको हम कीवर्ड बोलेंगे। अब इस कीवर्ड को कीवर्ड डिफिकल्टी और इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर केडी कहा जाता है, जो कि मल्टीपल टूल से हम चेक कर सकते हैं। बट जो सबसे ज़बरदस्त टूल है वो इस टाइम मार्केट के अंदर मोज है। आप मोज को यूज़ कर सकते हो और उसके थ्रू यहाँ से केडी चेक कर सकते हो कि इस कीवर्ड की या इस निश के ऊपर कितनी उसकी केडी है। अगर वो 20 या 20 से बिलो है, दी बेस्ट है, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपने क्या देखना है कि आपके पास ऐसी 3 लो कंपटीशन साइट्स होनी चाहिए जो कि गूगल के फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक कर रही हूँ। 3 लो कंपटीशन वाली साइट्स कौन सी होती हैं, मैं इसको मजीद एक्सपेंड करता हूँ। जिन साइट्स का DA 20 से बिलो हो। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, एक KD होता है, एक DA होता है। अब DA और KD में डिफरेंस ये है कि KD होता है कीवर्ड डिफिकल्टी, जो कि फुटबॉल शूज़ ये हमारा कीवर्ड है, ये होती है जी KD। अब DA क्या होता है, डोमेन अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी मीन्स जो हमारी वेबसाइट यहाँ पर फर्स्ट पेज के अंदर शो हो रही हैं, इनका होता है मतलब DA। ओके, ये होती हैं DA, किसी साइट की DA और किसी कीवर्ड को हम KD डिफिकल्टी कहते हैं। अब ये जो DA है ये 20 से बिलो होना चाहिए या 20 होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, और इसका क्या मतलब है कि 3 लो कंपटीशन साइट्स मस्ट ऑन फर्स्ट गूगल पेज। तो मैं आपको बताता हूँ। आपने फॉर एग्जांपल फुटबॉल शूज सर्च किया गूगल के ऊपर जाकर, आपने देखा फर्स्ट चीज़ कि इसका जी सर्च वॉल्यूम अच्छा खासा आ रहा है, 2,01,000 है। तो आप इसको देखेंगे। अब जो तीसरी चीज़, थर्ड चीज़ आप देखेंगे वो ये देखेंगे कि भाई इसके अंदर जो साइट्स अब ये वाली रैंक कर रही हैं, इनका जो DA, अब ये देखें मोस्ट DA शो करवा रहा है, 4 शो करवा रहा है, मतलब कि 4 डोमेन वाली यहाँ पर वेबसाइट आ रही है। हमें एक वेबसाइट ऐसी मिल गई जिसका DA 4 है। हमने कहा है कि 20 से बिलो होनी चाहिए। अब यहाँ पर दूसरी वेबसाइट की तरफ चलते हैं जी। दूसरी हमें ऐसी वेबसाइट मिल गई जिसका DA यहाँ पर देख सकते हैं कि 18 है। यहाँ पर 18 DA वाली वेबसाइट हमें मिल गई। अब यहाँ पर तीसरी वेबसाइट देखते हैं कि भाई उसका भी लो DA वाली वेबसाइट मिल जाए, तो ये देख सकते हैं कि हमें 24 वाली DA वाली साइट मिल गई। बट हमारा कंपटीशन क्या था, 20, तो 20, 24 इतना तो हो सकता है, 25 तक हम जा सकते हैं। बट मजीद हम देख लेते हैं कोई और साइट में भी मिल जाए हमें। तो ये देख सकते हैं कि एक और हमें साइट मिल गई जिसका बिल्कुल लो DA है, 28, यहाँ पर जस्ट 8 DA, 8 DA वाली हमें साइट भी यहाँ पर मिल गई है। डोमेन अथॉरिटी DA 8 है। मतलब कि हमें यहाँ पर 3-4 ऐसी साइट्स मिल चुकी हैं। मैंने फर्स्ट यहाँ पर जो निश है वो सिलेक्ट की और उसका सर्च वॉल्यूम देखा, उसका 3 लो कंपटीशन वाली साइट्स देखी, तो मुझे बिल्कुल ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है जी। मेरा 1500 से ज़्यादा सर्च वॉल्यूम हो रहा है, इसके अंदर वेरिएशंस भी नहीं है। इसके अंदर जो है ना वो लो कंपटीशन वाली 3 साइट्स भी गूगल के ऊपर सर्च हो रही हैं, गूगल के ऊपर रैंक हो रही हैं। उनका साइट्स जो DA है वो 20 से बिलो है, तो ये भी मेरा जी बिल्कुल ओके हो गया। इसके बाद KD रहता है। तो जब ये DA लो DA होता है, जब हमें गूगल के फर्स्ट पेज के ऊपर 3 से 4 लो DA वाली साइट्स मिल जाती हैं, तो इसका मतलब यही है कि KD भी उसका और इसका KD भी बिलो होगा, 20 से या 25 के अराउंड अबाउट होगा। तो आप इसको चेक 20 to 25 के अगर अराउंड अबाउट चला जाए तो कोई इशू नहीं है। बट ये है कि ज़्यादा ना हो, 30 से अबव नहीं जाना चाहिए। और इसके बाद ये है कि इसको मज़ीद एक्सपेंड करते हैं कि इसका स्टेबल गूगल ट्रेंड हो। अब गूगल ट्रेंड क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर गूगल के अंदर सर्च करते हैं जी गूगल ट्रेंड्स। अब मैं आपको ये भी चेक करके दिखा देता हूँ क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इस चीज़ को भी स्किप करते हो तो यार फिर भी आपका यहाँ पर सेल्स नहीं जनरेट होंगी और आपकी वेबसाइट या आपकी उस प्रोडक्ट के ऊपर फिर जो है ना वो आपकी उस वेबसाइट के ऊपर फिर क्लिक्स नहीं आएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि भाई इसके अंदर थोड़े से क्लिक्स आएँ। तो गूगल ट्रेंड्स को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप गूगल ट्रेंड्स के अंदर आएँ और यहाँ पर आकर टाइप कर दें फुटबॉल शूज़। तो यहाँ पर मैं फुटबॉल शूज़ को टारगेट करता हूँ, सर्च करता हूँ, एक्सप्लोर कर देता हूँ जी। और इसको हम चेक करते हैं कि इसका गूगल क्या ट्रेंड बता रहा है हमें। तो ये तो पाकिस्तान का ट्रेंड बता रहा है क्योंकि हमने अमेज़ॉन एफिलिएट करनी होती है USA के लिए। तो यहाँ पर USA नहीं, यहाँ पर वर्ल्ड वाइड कर देते हैं। तो वर्ल्ड वाइड को जब हम करते हैं तो ये देख सकते हैं गूगल ट्रेंड जो है ना वो स्टेबल आ रहा है। अब स्टेबल का क्या मतलब, स्टेबल का मतलब ये है कि भाई ये ग्राफ जो है ना 50 से कभी ऊपर जा रहा है और 25 से कभी नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे अप डाउन हो रहा है। बट ये नीचे बिल्कुल जीरो के ऊपर नहीं जा रहा। जब हमारा ग्राफ जीरो को टच करके फिर ऊपर जाए, फिर जीरो को टच करे, फिर ऊपर जाए, तो उस निश के ऊपर आपने काम नहीं करना। तो जब आपको इस तरह का ग्राफ मिले, फिर आप इससे ऊपर आपको जितना मर्जी ये चला जाए, बेशक 100+ हो जाए, तो वो स्टेबल गूगल ट्रेंड माना जाता है। तो इसलिए आपने स्टेबल गूगल ट्रेंड को फॉलो करना है। होप्स हो कि ये भी आपको पता चल चुका होगा। इसके बाद है जी कंग्रेचुलेशन
कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव सेलेक्टेड बेस्ट निश। ये हमारा फाइनल पॉइंट है गूगल का, गूगल ट्रेंड चेक करना। इसके बाद जी आप एक अच्छी निश सेलेक्ट करने में कामयाब हो चुके हो, सक्सेसफुल हो चुके हो। तो ये होता है जी निश सिलेक्शन का। इसके अलावा कोई टूल, कोई यहाँ पर रूल, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि निश सिलेक्शन के रिलेटेड हो। कोई बंदा आपको लाखों तरीके बताता रहे कि भाई ये है, ये है, ये है। मैं आपको ये कहूँगा कि भाई अगर आप इसको फॉलो कर लेते हो, इससे ऊपर कोई तरीका नहीं है। वो आपको ज़रूर किसी और तरीके से घुमाएंगे, किसी और रास्ते से डालेंगे। आपने आकर खड़े उस रास्ते पे ही होना है जो कि मैंने आपको ये बता दिया है कि यही मेन तरीका होता है जी निश सिलेक्शन करने का। इससे ऊपर किसी भी माँ के लाल ने कोई तरीका ईजाद नहीं किया। तो ये ज़बरदस्त तरीका है, बहुत अच्छा है, वे है निश सिलेक्शन करने का। होप्स हो के इतना ज़बरदस्त आपके लिए ये तमाम ग्राफिक्स के अंदर तैयार करके रेडी करके आपको बताया है ताकि आपको ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाए, आप इजीली इसको समझ सकें। यार ये ऐसी चीज़ें पेड कोर्सेज के अंदर करवाई जाती हैं, बट ये समझ लें कि मेरा एक पेड कोर्स की वीडियो थी जिसको मैंने बिल्कुल फ्री कर दिया है जस्ट आपके लिए। और इंशाल्लाह बहुत जल्द पेड कोर्स भी स्टार्ट करूँगा जो उसके अंदर ये होगी कि लाइव सपोर्ट आपको दी जाएगी, जो आपको जहाँ पर भी प्रॉब्लम आई वहीं पर सॉल्व की जाएगी। बट उसकी मैं अनाउंस करूँगा डेट, जो कोई भी इंटरेस्टेड होगा तो वो मुझसे फिर कॉन्टैक्ट कर लेगा जब मैं उसकी अनाउंसमेंट करूँगा। होप्स हो कि आपने ये वीडियो एंजॉय की होगी। अगर ये वीडियो पसंद है प्लीज़ को लाइक कर दें, शेयर कर दें। दुआओं में याद रखना, अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।